हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23C के क्वेश्चन नंबर 6 to 8 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन ABCDEFGH हैविंग ईच साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो ये सभी साइड्स हैं इसकी, ये है 5 सेंटीमीटर ईच। एंड HC जो हमें गिवन है ये वाली, दिस इज 11 सेंटीमीटर। AP इज परपेंडिकुलर टू HC और AP की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसका टोटल एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ ABCDEFGH। अब देखिए ये जो फिगर है इसमें HABC ये हमारा क्या बन रहा है, दिस इज आवर ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद HGDC ये क्या है हमारा रेक्टेंगल। ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, ये 11 हो तो ये भी 11 सेंटीमीटर। एंड GFED ये सेकंड हो गया, ये क्या है हमारा ट्रेपीजियम। तो पूरी फिगर का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीनों का इंडिविजुअली कैलकुलेट करके उसको ऐड ऑन करेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF। वन बाय वन इनको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCH। so this is half into sum of parallel sides into distance between them। so half, यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या है हमारी AB एंड HC, और इनमें डिस्टेंस क्या है, दैट इज AP। so this is 1/2। AB कितना है 5, HC कितना है 11 इंटू AP कितना गिवन है 4। so 1/2 इंटू 16 इंटू 4। तो ये आ गया हमारे पास 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल, L इंटू B। लेंथ कितनी है GD, विड्थ कितनी है CD ले लीजिए या HG ले लीजिए। तो GD और HC ये दोनों इक्वल हैं। अगर HC 11 सेंटीमीटर है तो GD भी कितना होगा 11 इंटू 5, so this is 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GDEF। this is equals to 1/2 into sum of parallel sides into distance between them। तो ये आ गया 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स हमारी क्या होंगी FE एंड GD इंटू। अब देखिए इनमें जो डिस्टेंस है वो कहीं मेंशन नहीं है। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों में ये डिस्टेंस अननोन है। अगर आप ये फर्स्ट वाला ट्रेपीजियम देखें ABHC, ये साइड 5 सेंटीमीटर और ये साइड 11, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही सिनेरियो है, एक साइड 5 सेंटीमीटर है और दूसरी 11 है। अगर ये AP जो डिस्टेंस है इनमें वो कितना है 4, इट मीन्स GD एंड FE में भी डिस्टेंस कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी
ये जो साइड्स हैं ये सेम है, तो इनका जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ और यहाँ सेम होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 F, ये है GDFE है, दिस इज FE। तो FE हमारा 5 है प्लस GD कितना है 11 और डिस्टेंस कितना है 4। तो ये भी हमारा सेम आ गया, दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। ABCH का एरिया 32, रेक्टेंगल का एरिया 55 एंड GDEF का एरिया दैट इज 32। तो ये आ गया 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ABCDE। और हमें ये डायमेंशंस गिवन है। AE जो है वो BD के पैरेलल है और AF हमें गिवन है 6.5। AF इज परपेंडिकुलर टू BD, CG इज परपेंडिकुलर टू BD। AE की वैल्यू 12, BD की वैल्यू 16, AF 6.5 और CG 8.5। अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो टोटल एरिया ABCDE, इसका एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ दिस इज ट्रेपीजियम। यहाँ तक ये क्या है? ट्रेपीजियम है। AEDB प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रेपीजियम। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो नीचे आपका दिस इज ट्रायंगल, सेकेंड एरिया PDC। अब इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम AEDB which is equals to 1/2 into sum of parallel sides into distance between them। ये हो जाएगा 1/2। पैरेलल साइड्स क्या है? AE एंड BD। डिस्टेंस इन दोनों में ये है, दैट इज A से लेके F तक। तो वैल्यूज पुट करेंगे। AE की वैल्यू 12, BD की वैल्यू 16, AF की वैल्यू 6.5। ये हो गया 28। तो मैंने डेसिमल रिमूव किया बाई 10, 14 आ गया। 2 7 दा 2 5 दा 5, ये 13, ये आ गया 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस कितना होगा इसका? BD and height is GC. This is half, BD 16, GC हमें गिवन है 8.5। तो ये 44, 68। So this is 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। 91 प्लस 68, ये आ गया 9। 159 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ABCDE। लास्ट वन, इसमें भी हमें ABCDEFA इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड करना है। ये हमें परपेंडिकुलर्स गिवन है, 4 परपेंडिकुलर हैं और डायमेंशंस क्या क्या गिवन है? A से लेकर P इतनी डायमेंशन हमें गिवन है 20 मीटर। A से लेके Q तक की हमें गिवन है 35 मीटर। A से लेकर R तक की हमें गिवन है 58। A से लेके फिर S तक के गिवन है यहाँ तक 65। फिर A से लेकर पॉइंट D तक के गिवन है 75।
ये जो परपेंडिकुलर है बी पी, ये हमें 15 गिवन है, सी से लेकर आर तक 20 गिवन है, तो ये सारी ई एस ये 15 गिवन है और एफ क्यू 10 गिवन है। तो अब हम इसको पहले एनालाइज करते हैं कि इस फिगर को हम टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और कैसे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। देखिए पहला तो ये ट्रायंगल बन गया ए एफ क्यू, दिस इज आवर फर्स्ट ट्रायंगल। देन एफ ई, ये पॉइंट है एस और ये है क्यू, ये बन गया हमारा ट्रेपीजियम। ये हमारा थर्ड ट्रायंगल, ये हमारा सी आर डी, ये फोर्थ हो गया, और ये अगेन हमारा ट्रेपीजियम हो गया फिफ्थ वन, और ए पी बी ये हमारा हो गया 6। तो टोटल 6 पार्ट्स में हम इस फिगर को डिवाइड करेंगे और फिर उनका एरिया कैलकुलेट करके उनको ऐड करेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ ए which is equals to area of triangle AFQ plus area of trapezium FESQ plus area of triangle ETS plus area of trapezium पहले ट्रायंगल लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज सी टी आर प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी आर सी डी एंड लास्ट वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी। जो अब एक एक करके वैल्यूज को करते हैं कैलकुलेट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ क्यू विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया। तो इस तरफ इसको कैलकुलेट करेंगे, हाफ बेस क्या है इसका फर्स्ट ट्रायंगल का, दैट इज ए क्यू बेस है और एफ क्यू हो गया हाइट। तो दिस इज 1/2। ए क्यू की वैल्यू हमारे पास है 35, एफ क्यू हमें गिवन है 10। तो ये हो गया 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम FESQ। अब इसमें देखिए ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं, ये दो FQ एंड ES। तो दिस इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, FQ प्लस ES इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। इनमें डिस्टेंस कितना है, दैट इज Q से लेके S तक। तो दिस इज 1/2। FQ हमें गिवन है 10, E से लेकर R तक, सॉरी ES हमें गिवन है 15। तो ये आ गया 10 प्लस 15 इंटू, अब देखिए Q से लेकर S तक की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास A से लेकर S तक की वैल्यू है विच इज 65, और हमारे पास A से लेकर Q तक की वैल्यू है विच इज 35। QS कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। AS को कैसे लिख सकते हैं, AQ प्लस QS। तो यहाँ से QS क्या आ गया, AS माइनस AQ।
AS की वैल्यू 65, AQ की वैल्यू 35, तो ये हमारे पास आ गया 30। तो QS हमारे पास आ गया 30। तो दिस इज 1/2 इंटू 25 इंटू 30 हो गया, ये हो गया 15, तो 25 इंटू 15, तो ये आ गया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं सर्कल करती जा रही हूँ जो हमारे एरियाज हमने कैलकुलेट किए हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल EDS हाफ इंटू, अब EDS में अगर हम ध्यान से देखें, जो बेस है वो हमारा क्या है, तो दिस इज अवर बेस EDS। इस ट्रायंगल में SD बेस है, इंटू हाइट क्या होगी, दिस वन, E से लेकर S तक, तो ये आ गया 1/2 DS। ये हमें यहाँ पे DS हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं गिवन है। अब देखिए DS कैसे कैलकुलेट करेंगे, A से लेकर D तक हमें वैल्यू गिवन है 75, और फिर A से लेकर S तक वैल्यू गिवन है 65। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, DS को कैसे कैलकुलेट करना है, AD किसके इक्वल है, AS प्लस DS, तो DS क्या आ गया, AD माइनस AS। AD कितना है 75, AS कितना है 65, तो ये आ गया 10, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू ES की वैल्यू गिवन है 15, तो ये आ गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीन वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDR। नेक्स्ट है दिस वन, ये वाला ट्रायंगल, दिस वन, यहां से लेकर यहां तक, तो हाफ इंटू बेस कितना होगा, ये इसका बेस है RD, और हाइट कितनी है RC, तो 1/2। अगेन यहाँ पे देखिए हमारे पास RD की वैल्यू नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, A से लेकर D तक की वैल्यू हमारे पास है 75, A से लेकर R तक की वैल्यू हमारे पास है 58, तो RD कैसे कैलकुलेट करेंगे, AD इज इक्वल्स टू AR प्लस RD, तो यहाँ से RD क्या आ जाएगा, AD माइनस AR, विच इज इक्वल्स टू AD है 75, AR है 58, तो ये आ गया 17। तो 1/2 इंटू 17 इंटू RC की वैल्यू ये हमें गिवन है 20, तो दिस इज 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PRCB, सो 1/2। अब ट्रेपीजियम पे आते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हमारा ट्रेपीजियम है, दिस वन, यहां से यहां तक ये वाला। अब इसमें ये और ये हमारी पैरेलल साइड है, और डिस्टेंस क्या होगा इनमें, PR, तो PB प्लस RC, डिस्टेंस कितना है PR, तो 1/2 इंटू PB की वैल्यू, दिस इज PB हमें गिवन है 15, RC हमें गिवन है 20, इंटू
पी आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पी आर कैसे कैलकुलेट होगा? अब देखिए ए आर किसके इक्वल है? ए पी प्लस पी आर। तो यहाँ से पी आर क्या आ जाएगा? ए आर माइनस ए पी। तो विच इज इक्वल्स टू ए आर की वैल्यू 58 माइनस ए पी की वैल्यू 20, तो ये आ गया 38। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने 38। 1/2 ये हो गया 35 इंटू 38। तो 35 इंटू 19 4 तो दिस इज 665 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट पे हम आ चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी। ये जो लास्ट ये वाला ट्रायंगल है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना होगा? ए पी, हाइट कितनी होगी? पी पी। सो दिस इज हाफ। ए पी हमें क्वेश्चन में गिवन है 20, पी बी हमें गिवन है दिस वन 15। तो ये हो गया 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सभी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब हमें करना है इन सबको ऐड। 75 170 665 and last one is 150. So 5 5 5 5 carry 2 7 7 7 7 28 ये हो गया 35 and 6 41. This is 1 4 carry 5 6 7 10 and 6 16. तो ये आ गया 1610 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ABCDEF फिगर। तो एक एक करके पार्ट हमने सॉल्व किया। बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से ये सारा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।